Let us read the question. A bar magnet of length L, breadth B, mass M suspended horizontally in the Earth's magnetic field oscillates with time period T if L, M and B are doubled with pole strength remaining the same, the new time period will be. तो जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है। अब एक जो चीज क्वेश्चन में अलग से बताई गई है कि भाई ये कोई बार मैग्नेट है, सपोज करो, लंबाई तो यूजुअली दी जाती ही है, इस बार उसकी चौड़ाई भी दी गई है ना। तो ये ब्रीथ दी गई है बी, लंबाई दी गई है एल, एम मास है, ओके। पोल स्ट्रेंथ सेम है। तो अगर मैं यहां पे इसका टाइम पीरियड लिखता ना इन सारी चीजों के टर्म्स में, तो 2 पाई अंडर रूट आई में लिखता ml² बाय 12, एम में लिखता पोल स्ट्रेंथ इंटू एल और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो जो चीजों का वेरिएशन है, एल का, एम का, बी तो कहीं आता ही नहीं है ना, बीट का तो लेना देना ही नहीं है। तो और मेरे को दिख रहा है पोल स्ट्रेंथ भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो बेसिकली इतना मेरे को नजर आ रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर गया है, एम इंटू एल पे डिपेंड कर गया। ठीक है, तो अब अगर T2/T1 पता करना है तो क्या पता करना है, M2/M1, L2/L1। सबको अपन ने डबल कर दिया, मास को भी डबल कर दिया है, लेंथ को भी डबल कर दिया है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो जो भी T2 आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू T1, या शुरुआत वाले टाइम पीरियड को अगर अपन T बोलते हैं तो फाइनल आंसर शुड बी 2T।